औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जिस तरह हमारे मोहतरम पटेल साहब ने बता दिया कि रस्मन एक रस्म है कि बजट पे बहस होती है, लेकिन मैं इधर सबसे पहले एक खिराज तहसीन पूरी कौम की तरफ से ईरान को पेश करता हूँ, जिसने एक ऐसे बदमाश को नाकों छने छबवाए हैं, जिसने हमारे इस्लाम की बुनियाद को ख़त्म करने की कोशिश की है और एक अरसे से हमारे फ़लस्तीन में, गजा में बच्चों को रुलाते रहे हैं और इमारतों पे इमारत मस्मार करते आ रहे हैं। आज उस बदमाश को, उस दहशतगर्द को ईरान ने सबक सिखाया है और ना सिर्फ इस इसराइल बदमाश को, बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम की दुश्मन जितनी भी कुव्वतें हैं उनको अपनी आंखें दिखाई हैं और अपनी असलियत दिखाई है उनको। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुआफिया मांग रहे हैं, जंगबंदी की बातें कर रहे हैं। तो मैं इसके साथ अपने पाकिस्तानी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान ईरान का साथ दिया और अपनी ताकत के साथ उनका साथ देने का वादा किया। उम्मीद है इंशाअल्लाह पाकिस्तान साथ देगा और इस इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को, ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जनाब स्पीकर, बजट जो रूटीन में कहते हैं कि अल्फाजों का हेर फेर है, मैं इधर ये बता दूं कि इसमें इसलिए शक नहीं है कि बजट जब बनता है तो अपने जेब को देखकर अपने हिसाब से बजट बनाया जाता है, लेकिन इधर अफसोस हम अपने जेब से कुछ भी, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमारी जेब में क्या है और आगे से बजट बनाते हैं। हमारा बजट ही ऐसे है कि किसी और की जेब को देख के हम बजट बनाते हैं। तो अब उसकी मर्जी है कि जिस तरह से वो चाहे बजट बनवाएं, अपनी मर्जियां बनवाएं। इधर बजट में मैं जिक्र करूं अपने मर्ज्ड एरियाज का कि इस बजट में फिर एक दफा कोशिश की गई है कि हमारे मर्ज्ड एरियाज पर टैक्स लगा लें। जिस तरह पहले कमेटी बनाई गई थी जिसमें वादा किया गया था कि 10 साल तक, जब तक ये मर्ज्ड एरियाज अपनी पांवों पर खड़े नहीं होंगे, इन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आज फिर हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि मर्ज्ड एरियाज पर ये टैक्स लगाया जाए। तो मैं सारे अपने मर्ज्ड एरिया के मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से इसको रिजेक्ट करता हूं और हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इस पे नजरसानी की जाए और वादे के मुताबिक ये टैक्स खत्म किया जाए। जनाब स्पीकर, हालात के मुताबिक मैं आता हूं अपने इलाके जिला कोरम की तरफ। जनाब स्पीकर, 9 महीने हो गए हैं मेरे इलाके का रोड बंद है। जनाब स्पीकर, इधर बात आती है ओवरसीज की
कहा जाता है कि बिरूनी मुल्क पाकिस्तानी हमारा एक असासा है और बहुत ही माकूल मकदार में तरसीलात भेज रहे हैं। यहां ये बात काबिल जिक्र है जनाब स्पीकर, हमारे इलाके के जितने भी लोग या बाहर हैं या बाहर जा रहे हैं, पिछली बार मैंने जिक्र भी किया था, एक क्वेश्चन भी उठाया था, जनाब मिनिस्टर पार्लिमानी उमूर मेरे साथ वादा भी किया था कि जिनकी पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहे हम रिन्यू करवाएंगे, ऑर्डर दे देंगे। और साथ ही ये कहा गया था कि जो लोग डिपोर्ट करवाए जा रहे हैं हो सकता है उनमें क्रिमिनल हो। इधर ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या हमारे इलाके के सारे लोग क्रिमिनल हैं जो उधर से डिपोर्ट करवाए जा रहे हैं, और साथ ही जब डिपोर्ट हो जाते हैं, मेरा ये इल्तिमास है मिनिस्टर साहब बैठे हैं कि इधर एयरपोर्ट पे वो गिरफ्तार किए जाते हैं। क्या मसला है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी पासपोर्ट से सफर करके नहीं आए? और ये एक सिलसिला जारी है। मेरा ये इल्तिमास है कि खुदारा इस मसले को हल करें। दूसरा एक अहम बात कि ये फैसला हो रहा है, गवर्नमेंट एक फैसला कर रही है कि बाहर मुल्क में जो लोग इज़ाइलम की कोशिश कर रहे हैं उनके पासपोर्ट रिन्यू नहीं होंगे। तो सर जी मैं ये अर्ज करता चलूं कि अगर उनके पासपोर्ट आप रिन्यू नहीं करवाते, उनको इधर उधर इज़ाइलम भी नहीं मिलता, वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तानियों के साथ। अगर वो इज़ाइलम लेते भी हैं उधर मिलता भी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कंक्लूड करें इंजीनियर साहब, थोड़ा आपका सा टाइम हो गया। हर दफा हमारा यही होता है कि टाइम बिल्कुल नहीं देते। जो इज़ाइलम की मैं बात कर रहा था कि जनाब स्पीकर, अगर उनका पासपोर्ट आप रिन्यू नहीं कराते तो वो किधर, कहीं की ना पाकिस्तानी रहेंगे ना उस मुल्क के रहेंगे। दूसरा ये कि अगर इज़ाइलम मिलता भी है तो रेमिटेंसेस आप ही के आते हैं, आप ही पाकिस्तानी हैं, उनके पास पासपोर्ट होगा तो रेमिटेंसेस आएंगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे नजरसानी करें। जनाब स्पीकर, पीएचडीपी की बात होती है, जैसे पीएचडीपी में दानिश स्कूलों का क़याम की बात हो रही है, जीबी में, आज़ाद कश्मीर में और इस्लामाबाद में अगर दानिश स्कूल अमल में लाए जा सकते हैं तो क्यों ना हमारे जैसे पसमानदे इलाकों में, कोरों में क्यों दानिश स्कूल नहीं बनाए जाते? पिछले साल भी बलूचिस्तान में दानिश स्कूलों के लिए बजट रखा गया था, लेकिन हमें महरूम रखा जा रहा है। तो इससे ये अंदाजा हो रहा है कि पीएचडीपी एलोकेशन जो है वो सियासी बुनियादों पर बनाया जा रहा है। मैं सर आखिर में एक बार फिर ये कह दूं कि सर जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, ये ना हो कि स्कूल के लिए बच्चों के लिए 2 रुपए, अस्पताल के लिए 2 रुपए और उनके चौकीदार के लिए 2000 रुपए, तो ये लिहाज भी रखा जाए कि वो जो मकीन है उनका ख्याल रखा जाए। और आखिर में मैं ये बात कहता चलूं जनाब स्पीकर कि इस मुल्क में जो लीडर्स हैं, जो अवामी लीडर्स हैं, जिनको अवामी हिमायत हासिल है, 90% लोग उनको पसंद करते हैं। जिस तरह हमारे इमरान खान हैं, तो खुदा के लिए ऐसे लोगों को जेलों में ना रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए ऐसे लोगों को आज़ाद कराया जाए और पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए इन लोगों को आगे लाया जाए। थैंक यू सर। शुक्रिया।